नमस्कार, मैं हूं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं बिहार टीवी। मैं अभी मौजूद हूं बिहार शरीफ में और हमारे साथ हैं एसडीपीआई के समीम अख्तर, स्टेट कमेटी के ये मेंबर है। इनसे मैं इनके घर पे मौजूद हूं और इनसे चुनावी चर्चा के लिए कुछ चर्चा की शुरुआत करता हूं। हाँ समीम साहब, बताएंगे कि आपकी चुनावी तैयारी कैसी चल रही है? एक्चुअली चुनावी तैयारी तो बहुत सरगर्म है। अभी हम लोग एक हफ्ते से बिहार के दौरा पे थे। अब बिहार के अंदर तस्लीम रहमानी साहब स्टेट नेशनल प्रेसिडेंट आए हुए थे, सेक्रेटरी। एक हफ्ता में हम लोगों ने 2 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया पटना में। तैयारी पूरी चल रही है हमारी। तो इस बार बिहार शरीफ विधानसभा में आप कौन लड़ेंगे? क्या आप दावेदार हैं? बिहार शरीफ विधानसभा कन्फर्म्ड है। अभी आला कमान फैसला करेगा कि कौन लड़ेगी। जो भी आला कमान फैसला करेगा हम उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। जनता के बीच जा रहे हैं आप या नहीं? बिल्कुल, अभी भी हम लोग जनता के बीच ही हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारी जनता यहाँ पे खड़े हैं। हम लोग एक बूथ कमेटी का गठन करने के लिए आए हुए थे गढ़ पर, और उसी दौरान हमारे हमजा भाई का फ़ोन आया कि मुलाकात करनी है। हमने कहा आप आ जाइए, यहीं पे आ जाइए। डेली वाइज हमारा वर्क चल रहा है। 2 से 3 मोहल्ले के अंदर मीटिंग चल रही है। और ये नहीं कि हम लोग इलेक्शन के टाइम में काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी की एक पहचान है कि हम लोग आवाम के लिए मुसलसल मेहनत करने वाली टीम है और हमेशा करते रहते हैं। इस चुनाव में किन मुद्दों को आप अहम मान रहे हैं, जो जनता को अगर बताते हैं तो वो आपकी तरफ आकर्षित हो? सबसे बड़ी बात है कि बिहार के अंदर जो 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, वो विकास के नाम पे जो है धोखा दे रही है। विकास का मतलब लोगों को, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सड़कें बना दिया, आपने बिजली दे दी, आपने पानी दे दिया। ये विकास नहीं है। ये उनकी जो ज़रूरियात हैं उसको आपने पूरा किया है। ये आपका फ़र्ज़ है, आपने अपना फ़र्ज़ अदा किया है। देखिए, विकास और डेवलपमेंट में 2 फ़र्क होते हैं। विकास और ग्रोथ के अंदर, ठीक है, हम कहते हैं कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रहा है। विकास बहुत हुआ है देश के अंदर। 70 सालों में हम हवाई जहाज़ से चलने लगे, बड़ी बड़ी सड़कें हमको दिखाई दे रही है, लेकिन हमारा ग्रोथ कहाँ है? हम आज भी 60% से ज़्यादा लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं। तो ग्रोथ नहीं है। सिर्फ विकास, सड़कें बना देना ये विकास नहीं है। ये सरकार की दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि आप आए हैं तो उसकी सड़कें दें, आप पानी दें, बिजली दें। ये आपने फ़र्ज़ पूरा किया है, कोई एहसान नहीं किया जनता के ऊपर। नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय योजना था वो काफ़ी महत्वाकांक्षा योजना है उनका। तो आप जब क्षेत्र विजिट कर रहे हैं तो उसमें कुछ कमी आपको दिख रही है या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी योजनाएं आती है और चली जाती है। ऑन पेपर बहुत सारी योजनाएं हैं, बट ऑन द ग्राउंड आप योजनाओं की बात करें तो कहाँ हैं? हम विफल हैं। आज बाढ़ पूरे बिहार के अंदर, बाढ़ से देख लीजिए, त्रासदी है और हर साल बाढ़ आता है। सरकार को मालूम है कि बाढ़ आना है, तो उसकी प्लानिंग क्यों नहीं होती है, उसकी तैयारी क्यों नहीं आती है? 2016 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने अरबों रुपया, खरबों रुपया नीतीश कुमार को दिया है। वो पैसे कहाँ हैं? बाढ़ के नाम पे कोई काम नहीं होता। बाढ़ के ऊपर मीडिया बात नहीं करती। आज मैं देख रहा हूँ कटिहार के अंदर, पूर्णिया के अंदर, सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल में, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बहुत सारे लोग सड़कों पे ज़िंदगी गुजारने को तैयार हैं। उसकी वजह क्या है? हमको मालूम है हर साल बाढ़ आना है, उसके ऊपर काम होना चाहिए। ये बाढ़ प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये जो है पॉलिटिकल जो है एक आपदा है। ये राजनीतिक आपदा है। अगर हुकूमत चाहे तो इस पर कंट्रोल कर सकती है, लेकिन चाहती नहीं है सरकार। उसकी खास वजह क्या है कि बिहार में अक्सर जो बाढ़ है वो सीमांचल क्षेत्र में आता है, और आपको पता है कि सीमांचल में कौन से वर्ग के लोग रहते हैं। इस वजह से भी वहाँ पे जो है विकास और बाढ़ के ऊपर काम नहीं होता। आपकी पार्टी बिहार स्टेट में कुल कितनी सीटों पर लड़ेगी? हमारी पार्टी मैक्सिमम सीटों पे लड़ेगी, और मुमकिन है कि हम लोग पप्पू यादव के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। कल ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर फाइनल किया है कि हमारी जो है गठबंधन पप्पू यादव के साथ हो चुकी है, और 1 हफ्ते में हम लोग फाइनल कर देंगे। मैक्सिमम सीटों पर हम लोग लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये लड़ाई को कैसी लग रही लड़ाई की? एक तरफ एनडीए है, एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ आपकी पार्टी अलायंस होगी पप्पू यादव के साथ। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, एनडीए की सरकार भी देश के अंदर अभी 6 सालों से है, केंद्र के अंदर। सारे लोग परेशान हैं एनडीए से, उनके पास ऑप्शन नहीं है। बिहार के अंदर 15 साल से करीब जो है नीतीश कुमार की सरकार है। हमने देखा है कि बिहार के अंदर 15 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। विकास के नाम पे धोखा हुआ है। सारी जनता यहाँ की परेशान है। हम एक नया विकल्प देने को तैयार हैं। हमारी पार्टी में जब से बिहार के अंदर काम किया है, इसी लॉकडाउन के अंदर बिना जात बिना धर्म देखे लोगों को दफनाने का काम, कोविड-19 से जो लोग हलाक हो रहे हैं उनको हमने दफनाने का काम किया है। उनके धर्म पूछे बिना हमने उनको जो है जलाने का काम किया है। उनके रीति रिवाज के हिसाब से हमने उनको अंतिम संस्कार किया है। और लॉकडाउन में हम लोगों ने वहाँ राशन पहुँचाया है जहाँ कोई पहुँच भी नहीं
नहीं सकता। इसी बाढ़ के अंदर हमारे सीमांचल में बहुत बड़ा एक टीम है, वहाँ पे भी हम लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। CA/NRC के प्रोटेस्ट में आप देख सकते हैं पूरे बिहार शरीफ के अंदर जो हम लोगों ने काम किया अभी तक किसी ने नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूँ ये अभी जो गठबंधन की सरकार है, लास्ट टाइम भी गठबंधन करके नीतीश कुमार ने आवाम को ठगने का काम किया है। इस बार गठबंधन के अलावा विपक्ष इतना कमज़ोर है कि आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक थर्ड फ्रंट बोल करके पप्पू यादव जो ज़मीनी सतह के नेता हैं, और हमारी जो पार्टी SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, ज़मीन पे उतर के आवाम के हक के लिए जद्दोजहद करने वाली पार्टी है। ऐसी पार्टी को हम लोग बिहार की जनता इस बार ज़रूर सबक सिखाएगी। अगर बिहार विधानसभा का मुकाबला त्रिकोण हो गया तो क्या आप उसमें अनाउंस करेंगे महागठबंधन के साथ, ज़रूरत पड़ी तो? ऑब्वियसली अगर हमारी कुछ सीट आती है तो गठबंधन के टाइम पे हम तो ऑब्वियसली NDA को नहीं सपोर्ट करेंगे, हम गठबंधन को ही जाएंगे। अगर फाइनल टाइम आता है तो गठबंधन को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि सारी पार्टियां बिहार के अंदर हो या मुल्क के अंदर हो, जितनी भी पार्टी है वो चाहती है कि मुसलमानों का वोट मिले। मुसलमानों का सिर्फ जो है वोट चाहिए, वो लीडर नहीं होना है। हम आपको सपोर्ट करेंगे, एज अ लीडर सपोर्ट करेंगे, एज अ वोटर सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 74 सालों के अंदर हमारे साथ सिर्फ ठगने का काम किया गया है। आज कोई भी पार्टी राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर, बाबरी मस्जिद के मुद्दे के ऊपर बोलने को तैयार नहीं है। आज कोई भी पार्टी मुसलमानों के हक के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज इतने सारे मॉब लिंचिंग होते हैं। इसी बिहार के अंदर बेतिया के अंदर एक मुसलमान को जिंदा काट करके वीडियो वायरल किया गया, एक बॉडी को 4 हिस्से में तकसीम किया गया। नीतीश कुमार तो क्या पूरी मीडिया जगत खामोश है। हमारे हक के बारे में हमारे लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। अब हमें किसी सेकुलर पार्टी का यकीन नहीं है, किसी सेकुलर पार्टी पे जो है हमको यकीन अब नहीं है। अगर त्रिकोण मुकाबला होगा तो आप सपोर्ट करेंगे? ऑब्वियसली मैं करूँगा, हमारी पार्टी करेगी। हमारे साथ जुड़े हुए थे SDPI के समीम अख्तर साहब, काफ़ी तेज़ तरार प्रवक्ता, और मैं इनको आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको कामयाबी मिले। शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, ज़्यादा वक्त